नेट इनकम जो है वही 2000 प्लस होती है, 2500 प्लस भी होती है, 3000 भी होती है। ये देख लेते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, इसको बगूफ हाउस बिल्डिंग भी कहते हैं, हाउस बिल्डिंग भी कहते हैं आपकी, या इंटर्नशिप भी होती है, इसी को कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। इनके पास 40 से 50% सीटें खाली रह जाती हैं। अब ये डुअल स्टूडियम क्या है, उस वक्त क्या इंसान की सोच होगी, सिर्फ यही कि सांस मिल जाए। हाउस बिल्डिंग उनको थोड़ा सा आसान रास्ता लगता है, अगर हकीकत जाने तो वाकई आसान रास्ता है। हमने तो सुना है 350 से ज्यादा प्रोफेशन है। 2 दिन क्लास करते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आरिफ सुमरो। देख सकते हैं एक बार फिर हम निकले हैं, ज़रूर आप जानते होंगे किसी न किसी व्लॉग पर और कोई खूबसूरत जगह पर। आज इस व्लॉग में कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि हाउस बिल्डिंग के बारे में कुछ बताया जाए, तो इसके बारे में भी हम आज ज़रूर मुकम्मल मालूमात देंगे। तो बने रहिएगा, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा मैं नज़ारा भी करवा दूँ कि किस जगह से गुजर रहे हैं। जी हाँ, आपको पता चल गया होगा नेचर के करीब एक यहाँ पे बहुत मशहूर बहुत बड़ा मुगल ज़े है। कॉपनिक में रहने का फ़ायदा यही। जी हाँ, मुगल ज़े के साथ ही फ्रुस्ट्राय टॉयफल ज़े भी है, और कहा जाता है ये ऑलमोस्ट 9.5 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस है। कई लोग यहाँ साइकिलों पर आते हैं। कहा जाता है 9.5 किलोमीटर का जब ये नेचर का जो ट्रेल है, अगर आप सर करते हैं, आपको बहुत से हाइकिंग रूट्स भी मिलते हैं। शाम को तो और नज़ारा बेहतरीन होता है, दूर दूर तक आपको लोग नज़र आते हैं जो, और सैटरडे संडे वीकेंड में क्या होगा आलम आप समझ सकते हैं। और यहाँ बर्लिन में कई इश्परी जगह पे यहाँ पे शिप भी जाते हैं बहुत से, वक्तन फ़वक्तन। और इसका अंदाज़ा बड़े होने का कि कितना, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है, और क्या खूबसूरत नज़ारा और क्या खूबसूरत मौसम है। चलें फिर हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। जी हाँ, अब आपको नज़र आ रहा होगा दरख्त के छाए में बड़ा मज़ा आ रहा है और ऐसे नज़ारे के सामने। जी हाँ, आज हम बात करते हैं हाउस बिल्डिंग की। हाउस बिल्डिंग क्यों करना चाह रहे हैं, पहले ये सोचें। लोग सोचते हैं कि हमें अपनी कंट्री से बस बाहर निकलना है, रास्ते ढूंढते हैं, मुश्किल रास्ते होते हैं, फिर उसके बाद एजुकेशन, और एजुकेशन का रास्ता भी डिफ़िकल्ट है, उसमें पढ़ना पड़ता है, ग्रेजुएशन, मैट्रिक, इंटरमीडिएट। और हाउस बिल्डिंग में क्या है, हाउस बिल्डिंग उनको थोड़ा सा आसान रास्ता लगता है। अगर हकीकत जाने तो वाकई आसान रास्ता है। उसमें एक ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो हर एक मैट्रिक तो है ही, क्या ख्याल है, काफ़ी लोग जो हैं मेट्रिकुलेशन है, कुछ ना भी होंगे। यहाँ पे 3 सिस्टम है, पहले हॉप शूले होता है, फिर उसके बाद यहाँ रियाल शूले होता है, और फिर होता है हॉक शूले। अब उसमें फ़र्क क्या होता है, 9th क्लास के बाद यहाँ 15 साल की उम्र में भी जो यहाँ रहते हैं
वो मेटाल इंडस्ट्री में भी, मेटल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। तो फिर आगे दूसरे, हमने तो सुना है 350 से ज़्यादा प्रोफेशन है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। 350 से ज़्यादा प्रोफेशन है और उसमें ये भी है कि पूरी दुनिया से 2-2.5 लाख इनको मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास 40 से 50% सीटें खाली रह जाती हैं। तो सोच लें चांस कितना है, कितने परसेंट चांस है। अब हम सबसे पहले देखते हैं ये होती क्या है। हमारे वहाँ पे भी डिप्लोमा करते हैं, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है। यहाँ पे भी डिप्लोमा है, यानी आप एक प्रोफेशन को सीखते हैं थ्योरी और एक्सपीरियंस के थ्रू। और थ्योरी और एक्सपीरियंस में कैसे डिवाइड करते हैं, 2 दिन क्लास करते हैं तो 3 दिन आपके प्रैक्टिकल करते हैं। 3 साल का होगा, 2 साल का होगा, तो वो हाउस बिल्डिंग जो है वो आपकी कहलाएगी बगूफ हाउस बिल्डिंग। लेकिन आप सोच रहे होंगे हमने तो डुआल स्टूडियम भी सुना है। अब ये डुआल स्टूडियम क्या है? ये भी एक हाउस बिल्डिंग है। इस हाउस बिल्डिंग में क्या होता है, इसका जो टाइम है वो 4 साल का होता है। जी हाँ, और इसके लिए जो है वो 13 ईयर एजुकेशन चाहिए। तो हम डुआल को छोड़ देते हैं क्योंकि वो जो है उसके लिए हाई एजुकेशन, फिर वो यूनिवर्सिटी में आ जाता है। हम ये देख लेते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, इसको बगूफ हाउस बिल्डिंग भी कहते हैं, हाउस बिल्डिंग भी कहते हैं आपकी, या इंटर्नशिप भी होती है, इसी को कहते हैं। अब ये कैसे हासिल की जाए? मैट्रिक और B1 किसी किसी में चाहिए होता है, लेकिन ज़्यादातर जिसका B2 होगा चांसेस उसके ज़्यादा होंगे। अब ये क्या है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये जर्मन के लेवल हैं, जर्मनी सीखने के। अगर आपका ये लेवल B2 तक आ जाता है और अच्छा B1 भी आ जाता है तो आप इसमें मैट्रिक के साथ इंटर हो सकते हैं। सिर्फ जर्मनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें पैसे कितने खर्च करने होंगे। पैसे क्या हैं? पैसे इसमें यही हैं, आपको दिए जाएंगे। जी, हैरान हो रहे हैं? जी। और कितने? पढ़ाई करने के, सीखने के। हमें तो पढ़ने के लिए दे दे के थक गए हैं, और पढ़ाई करके क्या निकलते हैं। और यहाँ का हाउस बिल्डिंग, यहाँ का डिप्लोमा पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है। हमारे बड़े मसले यही हैं, हम वहाँ से हाउस बिल्डिंग करके आते हैं, जो डिप्लोमा करके आते हैं वो यहाँ रिकॉग्नाइज ही नहीं होता। अब यहाँ के लिए जब यहाँ करते हैं तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर पढ़ा जाता है। 30% 70% का रेशो होता है, क्योंकि ये थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिलाप है कि 25-30% आपका थ्योरी होती है और आपका 70-75% आपका प्रैक्टिकल होता है। अब हम सोच रहे होंगे पैसे तो कितने पैसे, 1000 यूरो के इर्द गिर्द, यानी ज़्यादा ही समझें, 950, 1000, 1100, 1200, इस तरह भी है पहले साल में, क्योंकि 3 साल का है। दूसरे साल में फिर उससे 300-400 ऊपर हो जाते हैं। फिर तीसरे साल में 1500 प्लस हो जाता है आपका। जी हाँ, और जब आप कहीं लगते हैं काम पे, अव्वल तो वो खुद ही रख देते हैं, आप वहाँ पे पास कर लेते हैं तो वही आपको खुद ही कहीं ना कहीं आपको जगह दिलवा देते हैं। और ऑलमोस्ट आपका नेट इनकम जो है वही 2000 प्लस होती है, 2500 प्लस भी होती है, 3000 भी होती है। कुछ हाउस बिल्डिंग तो ऐसे भी हैं जिसमें 3000 प्लस भी होती है। अब वो बस फागा हो, एल्कावे का हो, मेशाट्रॉनिक का मैकेनिकल जो होता है वो भी हाउस बिल्डिंग हो तो उसमें होता है। अब ये जो टेक्निकल और ये वो हमेशा लोग इनके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर मिलती नहीं है। इवन आपको पता है नर्सिंग, यूएसए में कई प्रोफेशन से ज़्यादा नर्सिंग की सैलरी है और नर्सिंग के प्रोफेशन को माना जाता है। तो अब कहा जाए कि कौन सा किया जाए, जो आपका शौक है या जो आपको आसानी से मिल जाए, क्या आप उसको कंप्लीट करेंगे और आप उसमें क्या करेंगे, फिर आप अपना काम शुरू कर देंगे। अब पैसों की बात हो गई।
साल की बात हो गई, एजुकेशन कितनी चाहिए वो हो गया, अब क्या रह गया और किस किस में आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना हॉप चूल्हे, टी होता है आखिर में, उसको साइलेंट पढ़ते हैं हॉप चूल्हे, और थर्ड है हॉक चूल्हे। तो उसमें ये होता है कि मेटाल इंडस्ट्री, फिर उसके बाद आपकी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री होती है, फिर साथ साथ आपकी आईटी इंडस्ट्री होती है, मैट्रिक आप करके डायरेक्ट अगर करना चाहें तो। अब करेंगे क्या, आप कब से अप्लाई करेंगे और ये कब शुरू होता है, और ये हैं कितने, 350 से ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, प्रोफेशंस हैं यहाँ, बहुत से चांस हैं। असल चीज़ हमारी क्या है, हमारी नाअहली, सुस्ती, काहली क्या है, वो ये है कि कोई हमारे लिए कर दे, कोई हमें हाथों से उठा के यहाँ पहुँचा दे, चाहे वो डन बेस पे हो, चाहे वो कुछ भी देना हो। अपने से रिसर्च करना, अपने से मेहनत करना, इसका फुकदान हमेशा से हम कहते हैं। और आम जब आप इंटर पढ़ते हैं ना, इंटर पढ़ना और जर्मनी पढ़ना आपको इक्विवेलेंट लगता है कि इतना मुश्किल, लेकिन अगर जिसका टास्क है, जो चाहता है, जो अपनी लाइफ सेटल करना चाह रहा है, जो उस दुनिया से इस दुनिया में आना चाह रहा है, बहुत अच्छा मौका है। साल आपको देना है, साल। शुरू कब होता है, कुछ हाउस बिल्डिंग जो होते हैं वो 80%, 75-80% क्या होते हैं, वो आपके शुरू होते हैं ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर में। और हम जब कहते हैं सितंबर अक्टूबर, तो हम कब से शुरू करते हैं पता है, हम लोग उठते हैं, आज क्या डेट है, ओह फर्स्ट सितंबर है, चलें सर्च करते हैं और अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है, साल में एक बार आता है। तो अब 24 वाला अब से आप इरादा कर लें, अगर आप 24 में यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी जर्मन शुरू कर दें, जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, उस पर टाइम देना शुरू कर दें, क्योंकि इस लैंग्वेज आपसे टाइम मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भी बेजार हो जाते हैं, और यहाँ कई स्टूडेंट्स बस आने के बाद तो सबको अफसोस होता है, ये तो हमारी नेचर है ना। और हमारी नेचर क्या, हमारी तो वो कहते हैं मेंटलिटी है, हमें तो हमेशा उसके बाद ही पता चलता है कि क्या उसकी वैल्यू क्या है। तो बहरहाल शुरू कर दें, आज से ही गोइटे इंस्टीट्यूट में जाएं, कोई ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उसके साथ, कोई आपको बराबर में पढ़ा रहे हैं उसके साथ, और अगर इतने ही ज़्यादा मेहनती हैं, सब कुछ फ्री में भी पढ़ा हुआ है। लेकिन वही वाली बात आ जाएगी, हमें इतनी भी थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि कहा था अरस्तु एक बार अपने शागिर्द को ले गए, उसने कहा इतना तुम्हारा जो नॉलेज है, उस्ताद को कहता है, ये तुम्हारे पास कैसे आया। तो वो ऐसे कोई छोटी सी लेक में ले जाता है, आगे तक ले जाता है और उसकी गर्दन पकड़ के पानी में डाल देता है। तो अब आप बताएं, उस वक्त क्या वो सोच रहा होगा कि मेरी माँ ने रोटी मंगाई है, मेरा भाई वहाँ पे वेट कर रहा है, खाने का टाइम है, उस वक्त क्या इंसान की सोच होगी। सिर्फ यही कि सांस मिल जाए, जी हाँ, और कोई फिक्र नहीं होगी। और उसने उस्ताद का एहतराम भी छोड़ के उसको धक्का मार के और बाहर आके उसने सांस ली। बोला यार नहीं सीखना मुझे, क्या तुम सिखाने के बजाय तुम तो मुझे मार रहे हो। तो उसने कहा तुम जो सिखाना तो वो आप सीख गए। तो बोला क्या सिखाना था और क्या सिखाया तुमने। बोला जब आपके अंदर इतनी तजस्सुस आपका होगा तब आपको ये इल्म मिलेगा। तो इतनी आपकी है हिम्मत तो बिल्कुल वेलकम, क्योंकि यहाँ पे ये होता है जैसा हमने पहले ही कहा, काफ़ी सीटें वेकेंट होती हैं। आपको ढूंढना है कि ऑनलाइन पे कि कौन सी आपकी बिल्कुल थोड़ा सा रिलेटेड भी हो, नहीं हो थोड़ा सा दूर भी है, लेकिन आपको सेटल होना है, आहिस्ते आहिस्ते इसको करना है, तो आप कर लें।
स्टार्ट कर लें, क्योंकि ये 2-3 साल लगा देंगे ना तो आपकी आने वाली पूरी लाइफ सेटल होगी। यहाँ कई ऐसे लोग हैं मेरी आंखों से देखे हुए, मिले हुए, जिनकी सैलरी 4 से 5,000 यूरो भी है। हो सकता है टाइम 6-8 साल लग गए हों, लेकिन सोचें ये हाउस बिल्डिंग। तो अब हमने बात कर ली पैसे क्या चाहिए, पैसे क्या होना चाहिए, कितने मिलते हैं, किस उम्र में आ सकते हैं, और हाँ 18 साल प्लस होना चाहिए पाकिस्तान में, और अगर यहीं है तो 15 साल में भी वो शुरू कर सकता है, और वहाँ से 18 साल प्लस होना चाहिए। और आने के लिए आपको कब मेहनत कर, और कुछ हाउस बिल्डिंग ऐसी भी होती हैं जो साल में 2 बार, 20% ऐसी भी होती हैं जो साल में 2 बार, वो कब कब होती है, मार्च में और अगस्त में। तो अब शुरू कब से करेंगे, मैंने पहले ही बताया, कम से कम 6 महीने रखें अपने दिमाग में। 1 साल पहले से अपना जर्मन लैंग्वेज, 2-2.5 महीने लगते हैं एक लेवल को सीखने के लिए, तो आप आराम से भी सीखेंगे तो 2.5-2.5 महीने लगाएं तो 4 लेवल आराम से कर सकते हैं। सिर्फ यही करना है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में करने के बाद, मास्टर करने के बाद उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती जितना यहाँ हाउस बिल्डिंग करने वाले को मिलती है साथ साथ। और अगर पैसे कम पड़ रहे हैं कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे मिनी जॉब भी कर सकते हैं, हाउस हेल्प भी कहते हैं। तो वो क्या होता है, उसमें टैक्स भी नहीं लगता। और जो वो 1000 आते हैं ना, 1000-1200, उसमें क्या होता है, टैक्स नहीं लगता, लेकिन सोशल थोड़ी सी होती हैं, उनके जो है ना कुछ टैक्सेस 100, 150, 200 कटते हैं। और इसमें इसमें कुछ भी नहीं करता। 450, अब तो 500 हो गए, तो 500 आपके ये प्लस। तो आप सोचें, 1000 आप वहाँ से ले लें, 500 आप एक्स्ट्रा कर लें, तो आप कर सकते हैं। असल किसके ऊपर डिपेंड करता है, जी हाँ, आपके ऊपर। देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा, आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और ये वीडियो भी हमारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जी हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई को हमेशा की तरह दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।